इधर मध्य प्रदेश में जो नेता विधानसभा का चुनाव हार गए वे अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हालात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में एक नहीं दो नहीं बल्कि एक दर्जन से भी ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी के नेता हैं जो अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा से लेकर नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री केपी सिंह और इमरती देवी के नाम शामिल हैं। यानी अब ये दिग्गज हार के बाद 5 साल के राजनीतिक वनवास से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। ग्वालियर चंबल इलाके से विधानसभा चुनाव में हारने वाले बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज अब लोकसभा टिकट पाने के लिए कवायद तेज कर चुके हैं। संभाग में कुल 4 लोकसभा सीटें आती हैं: ग्वालियर, मुरैना, गुना और भिंड। इन चारों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की टिकट पर कई नेता अपनी दावेदारी करने में जुट गए हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस से लाखन सिंह यादव, प्रवीण पाठक जोर लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा, माया सिंह, नरोत्तम मिश्र और अनूप मिश्रा जैसे दिग्गज रेस में हैं। श्योपुर लोकसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस से डॉक्टर गोविंद सिंह, बैजनाथ कुशवाहा, सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू टिकट की दौड़ में है। इधर बीजेपी से अरविंद भदौरिया, भारत सिंह कुशवाहा, गिरिराज दंडोतिया का नाम शामिल है। शिवपुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस से केपी सिंह, लक्ष्मण सिंह, गोपाल सिंह डग्गी राजा रेस में है, तो बीजेपी से नरोत्तम मिश्र और महेंद्र सिंह सिसोदिया। भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस से प्रागीलाल जाटव और पंकज कनेरिया अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी से विधानसभा चुनाव हार चुके लाल सिंह आर्य, इमरती देवी, घनश्याम पिरोनिया की दावेदारी है। यानी विधानसभा चुनाव हारने वाले बीजेपी के 8 पूर्व मंत्री और 2 पूर्व विधायक लोकसभा चुनाव के लिए टिकट की दौड़ में नजर आएंगे। हारे हुए नेताओं की लोकसभा चुनाव में टिकट दावेदारी को बीजेपी नेता हक मानते हैं। पार्टी तय करेगी, सिस्टम से हिसाब से तय होगा किसको कहाँ से जिम्मेदारी दी जानी है। राजनीति में है और चाहते हैं कि पद पर आए, सांसद बने, विधायक बने, तो हर एक को अधिकार है, पर तय पार्टी को करना है। देखिए, चुनाव अलग चीज़ है, इच्छा होना अलग चीज़ है। चुनाव में कई सारे क्राइटेरिया जो हैं वो जो पूरे होंगे उस हिसाब से पार्टी का निर्णय उसमें होगा। इस पर अपन कभी चर्चा करेंगे। पार्टी का निर्देशित करेगी तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा ना, पार्टी जहाँ से निर्देशित करेगी और लड़ाएगी तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव लड़ूंगा। मेरी तैयारी हमेशा पूरी रहती है, मुझे कभी दिक्कत नहीं आती। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल से हारने वाले कांग्रेस के 10 बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव में टिकट के लिए दावेदार के तौर पर नजर आ रहे हैं। जो नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उनका यही मानना है कि हर नेता टिकट की उम्मीद रखता है। चुनाव आने के बाद लोकसभा जीत गए, राम सिंह बाबू जी विधानसभा डबरा से हारे लोकसभा जीत गए, उज्जैन में अनिल फिरोजिया जी विधानसभा हारे लोकसभा जीते। ऐसे कई किस्से हैं, इसलिए उनको भी लग रहा है कि विधानसभा हार गए लेकिन लोकसभा जीत सकते हैं, तो प्रयास कर रहे हैं और फिर मिल जाता है तो फिर जिताना है कि हराना है, जनता जाने। अपन तो ये कह रहे हैं कि जो मांग रहे हैं उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई। यानी ग्वालियर चंबल अंचल में लोकसभा की चारों सीट पर टिकट की दौड़ शुरू हो चुकी है। जो नेता विधानसभा चुनाव हारे हैं वो 5 साल की राजनीतिक वनवास से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। ऐसे में तय है कि लोकसभा चुनाव के लिए दोनों पार्टी में टिकट की दौड़ दिलचस्प होने वाली है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।